देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महोदय सौरभ भारद्वाज जी जो आम आदमी पार्टी लीडर हैं, और सौरभ जी आज जो अमित शाह जी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया उसके ऊपर क्या रिएक्शन, क्या कहेंगे आप सौरभ जी? जी देखिए, दिल्ली की जो सिचुएशन थी पूरी की पूरी कोरोना की, वो पूरे देश से अलग भी थी और काफ़ी कठिन भी थी। और बड़ा कारण उसका ये था कि जब पूरे विश्व में कोरोना फैला तो फरवरी मार्च के महीनों में भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जहाँ जहाँ कोरोना फैला था वहाँ के लोगों को, जो भारत के ही लोग थे, उनको वापस जो है जहाज़ों से बुलाया, जो कि ठीक काम था, एक था भी। और क्योंकि उन देशों में संक्रमण फैला हुआ था, जैसे स्पेन था, इटली था, यूरोप के तमाम देश थे, तो वहाँ से उस दौरान करीब 35,000 लोग अलग अलग इन्फेक्शन वाले देशों से दिल्ली में आए और दिल्ली वालों ने उनका स्वागत किया, दिल्ली सरकार ने स्वागत किया। मगर क्योंकि उस दौरान ना केंद्र सरकार को जानकारी थी ना हमें थी, तो बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन के नियम नहीं थे, इतना पता भी नहीं था कि इतना बड़ा ये मामला फैलेगा, ट्रेसिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। मगर फिर भी ये स्थिति जब तक लॉकडाउन रहा और जो सारी चीज़ें रही उससे किसी तरह से कंट्रोल में थी। बट लॉकडाउन के बाद स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बेस ही, आपने एक बहुत बड़े बेस से शुरुआत की दिल्ली में। और एक वक्त ऐसा आया जून के पहले हफ्ते में, जब ऐसा लगा कि अब सिचुएशन इतनी बिगड़ेगी कि बेड्स की कमी होगी, टेस्ट्स की कमी होगी। और उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद जी, उन्होंने हर संभव मदद जो है वो सबसे मांगी, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हों, इस्कॉन हो, राधा स्वामी सत्संग वाले हों, गुरुद्वारे हों, केंद्र सरकार हो, प्राइवेट अस्पताल हों, सबसे मदद मांगी। क्योंकि एक बड़ी चैलेंज है और इससे जो एक संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, वरना हम हार जाएंगे। और अच्छी बात ये रही, सब लोगों की तरफ से मदद मिली। केंद्र से भी जो मांगा, सब नहीं मिल पाया, मगर जितना उनसे बन सका उन्होंने किया। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की वजह से मदद मिली। और आज ये स्थिति बनी कि अरविंद जी ने प्राइवेट अस्पतालों से बात की उस दौरान, तो प्राइवेट अस्पतालों ने अपने बेड्स बनाए, सरकारी अस्पतालों के अंदर आईसीयू को बढ़ाने की कोशिश की, प्राइवेट होटलों से बात करके वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटर्स बनाने की कोशिश हुई। और ये सब संयुक्त एफर्ट्स जो हुए, सबके हुए, सारी सरकारों के हुए, और मैं कहता हूँ 2 करोड़ दिल्ली के लोगों के हुए, उससे आज स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि हम अब कोरोना पे कंट्रोल पाने की तरफ हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से हम सब लोगों को, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से आज सिचुएशन जो है थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। सौरभ जी, आपको लग रहा है अभी जो सिचुएशन है, अभी जो स्थिति है, केंद्र सरकार की जिस तरफ से मदद आया है, ये काफ़ी है या फिर और मदद की आपकी ज़रूरत है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक मदद आई है, ये एक डायनामिक सिचुएशन है। अभी के जो आंकड़े हैं वो हम देख रहे हैं कि 4 गुना टेस्टिंग बढ़ाने के बाद भी जो पॉजिटिव टेस्ट हैं वो लगभग कांस्टेंट हैं, करीब 3 से 4 हज़ार के बीच में। अब वो स्टैग्नेट कर रही है फिगर। तो आशा तो ये है कि आगे मदद ना मांगनी पड़े, अब थोड़ा बेहतर हो। मगर अगर डायनामिक सिचुएशन में मदद मांगेंगे तो मुझे लगता है सब लोग मदद करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी क्या सिचुएशन क्या अलार्मिंग है? क्या कहेंगे अभी की सिचुएशन के वजह, क्योंकि 80,000 के ऊपर हो चुकी है अभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स का? देखिए, आज एक बड़ी अच्छी बात मुझे गृह मंत्री के इंटरव्यू में लगी कि उन्होंने कहा कि देखिए 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने तैयार किए थे, अभी वो 9,000 भी नहीं भरे हैं। अच्छा। मगर और संस्थाओं के आईटीबीपी की मदद से अब हमने कोविड केयर सेंटर्स में ये जो संख्या है करीब 30,000 तक बढ़ा दी है। तो अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी लग रही है कि हमारे पास इनफ है। अगर बहुत ख़राब होगी तो फिर और कोशिश करेंगे, बट अभी जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से स्थिति जो है लग रहा है कि तैयारी है। तो यानी कि आपकी स्थिति जो है नियंत्रण में है और आपकी जो तैयारी है पूरी तरह से आप तैयारी में जुट गए हैं? मुझे लग रहा है अभी तैयारी जो है उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है, जो प्रोजेक्शंस हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।